स्टार्ट करें। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारी डेली लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। और इसके साथ साथ अगर संडे का सेशन भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि मोहम्मद रिजवान के साथ होता है तो उसके लिए भी आप लोग हमारा ओपन ग्रुप मीन्स फ्री ग्रुप ज्वाइन करने होंगे एंड दोनों ग्रुप के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द सेशन, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ही इज द सीईओ ऑफ द चेस सिक्योरिटीज, अली नवाज। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं एंड आज की मार्केट की अपडेट्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वाह इस्लाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सर, जैसे कि आज की मार्केट की बात की जाए तो आज जो है वो हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव रही, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें देखी जो नेगेटिव की तरफ थी, स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, एस एन जी पी और जैसे पीपीआर इसमें करेक्शन थी, क्योंकि हमने कल भी देखा था इसमें करेक्शन थी और काफी दिनों से इसमें करेक्शन चल रही है। लेकिन जो है वो हमने आईटी सेक्टर्स और फार्मा सेक्टर्स को भी प्रेशर में देखा आज हमने। तो ओवरऑल मार्केट में आज कोई खास एक्टिविटी हमें नजर नहीं आई, जबकि जो तीन सेक्टर्स जो हमने देखे जिन्होंने इंडेक्स को संभाल के रखा, जैसे कि पीएसओ, रिफाइनरी सेक्टर, एंड्रो कॉर्पोरेशन। तो ओवरऑल आपका क्या मार्केट का व्यू है? जी बिल्कुल, देखिए आज मार्केट में कुछ 900 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है मार्केट। और ये मार्केट में 65,000 के लेवल्स को भी क्रॉस कर लिया है। अब मार्केट तकरीबन अपने पुराने हाइस के करीब आ गई है। सिर्फ तकरीबन कुछ 2,000 पॉइंट्स का फर्क है। और हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में फॉरेन बाइंग मार्केट में काफी थी। और आज भी जो है वो मार्केट में एक अच्छी फॉरेन बाइंग देखी गई है। जनवरी में हमने एक बहुत बड़ा आउटफ्लो देखा था, बट हमने देखा कि फरवरी में जिस तरह हमारे फिर इलेक्शंस की कुछ अनसर्टेनिटी थी, उसके बाद जैसे ही मामला थोड़े से बेहतर हुए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट में वापस आ गए और उन्होंने अपनी एलोकेशन इंक्रीज की है मार्केट में, जिसकी वजह से हमने मार्केट में पिछले कुछ दिनों में ये रनअप देखा है। तो आई थिंक ये एक अच्छा साइन है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है मार्केट में। और हम आगे वाले दिनों में भी लगता है कि ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करेगा। पावर सेक्टर के अंदर जो है वो आपका क्या व्यू है, क्योंकि हम पावर सेक्टर के अंदर और कौन सी कंपनीज है पावर सेक्टर के अंदर जिसको आप बाय कर सकते हैं? जैसे कैपको और एनपीएल का तो रिजल्ट जो है वो आ चुका है, तो अब कौन से जो है वो रिजल्ट बाकी हैं अट्रैक्टिव डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से? तो सारी पावर कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। और पावर सेक्टर में हमारी टॉप पिक्स हब पावर है और निषाद पावर है। हब पावर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तकरीबन कुछ पूरे साल में 20 रुपए डिविडेंड आ जाएगा। 4 रुपए ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं और बाकी जो है वो आगे वाले क्वार्टर्स में आएगा। और सेकेंड हमारी टॉपिक निषाद पावर है, जिसमें हमें लग रहा है कि ये 5 रुपए से लेकर 6 रुपए के दरमियान जो है ये डिविडेंड जो है वो पूरे साल में अनाउंस कर लेगा। तो इनकी यील्ड्स जो है वो अराउंड 20% है दोनों की। हमारी दोनों ये दोनों टॉपिक्स हैं। ओके, तो टी कॉर्पोरेशन में आज जैसे कि हम मूवमेंट देखी गई, तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? ये ट्रीट कॉर्पोरेशन हमारी एक्टिव कवरेज में नहीं है। हम जो है वो इसको कवर नहीं करते हैं। हाउएवर जो रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है ये लॉस में था। बट जिस तरह हम देखेंगे कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम होंगे, तो सिंस ट्रीट का भी डेट है और ट्रीट की बुक्स पे जो है वो इंटरेस्ट इनकम उसकी काफी ज्यादा अर्निंग्स जो है वो जो है वो कंज्यूम कर लेती है, वो बॉटम लाइन पे रिफ्लेक्ट नहीं होती जो भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो ट्रीट में हम आगे जाके जैसे ही इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी तो थोड़े से प्रॉफिट्स जो है वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे। ओके सर, एंग्लो कादिरपुर के बारे में जो है वो कुछ ब्रीफ कर दें, इसको क्या लेने का कॉन्सेप्ट है? और ये जो बात हो रही है कि ये जो कंपनी है जो है वो बिकने वाली है, तो इसमें क्या टारगेट होना चाहिए अगर कैपिटल गेन के लिए अगर लिया जाए इसको? जी देखिए, हम जो ये एंग्लो कादरपुर में हमने ये देखा है कि
ये कुछ बिजनेस ग्रुप्स हैं वो इसको एक्वायर कर रहे हैं और एंग्रोस इनको सेल कर रहा है। ये बेसिकली आई थिंक यहाँ से मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो सिर्फ इस वजह से एक्यूमुलेट करें कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन पे खबर आए तो वो उसको ऑफलोड कर दें। अ, मेरा ख्याल ये है कि जो है वो अगर पावर सेक्टर में एक्सपोजर लेना है तो हपको और निशात पावर इज अ फार बेटर कॉल। आई थिंक ईपीक्यूएल की जो डील होगी वो अराउंड मार्केट लेवल्स पर ही होगी, तो इसमें हमें कोई जो है वो कोई कोई बहुत बड़ी अपसाइड नहीं लगी। अटक रिफाइनरी की काफी जैसे कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी, लेकिन पीआरएल और एनआरएल ने जो है वो वीक थे। तो डू यू थिंक अटक रिफाइनरी जो है वो अकेले ही डोमिनेट कर जाएगा, या जो है वो ये दोनों भी अच्छे परफॉर्म करेंगे आगे? देखें, ये जो प्रॉब्लम्स थी रिफाइनरी में, कुछ जो रिफाइनरी पॉलिसी आई थी उसमें कुछ लोकल प्लेयर्स को प्रॉब्लम्स थी, वो तो हुकूमत ने सॉल्व कर दी और रिवाइज रिफाइनरी पॉलिसी आ गई है। बट इसमें हमारा व्यू ये है कि ये शायद शॉर्ट टर्म्स में हम रिफाइनरी में कोई बहुत बड़ी अपसाइड ना देखें। और अभी तो ये सारे पैसे जो हैं वो लगा देंगे अपनी रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन में। और तो इसमें हमें कोई खास पे आउट्स भी नहीं होगा, और जो भी अर्निंग्स कमाएंगे वो सारी इन्वेस्ट हो जाएगी। तो आई थिंक व्यू ये है कि रिफाइनरीज में जो है वो थोड़ा सा स्विच करना चाहिए और इन सेक्टर्स की तरफ दोबारा आ जाना चाहिए। इस पॉइंट में मैं पार्टिसिपेंट्स को से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर जिसका भी कोई भी क्वेरी हो वो माइक ऑन करके पूछ ले। ओके सर, मारी गैस के बारे में थोड़ा सा अपना व्यू दे दें। जी, मारी पेट्रोलियम एक बहुत अच्छी कंपनी है। और ये जो हुकूमत ने गैस प्राइसेस बढ़ा दी है उसमें इनका भी कुछ अमाउंट जो है वो सर्कुलर डेट में फंसता था, अब वो भी जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो इसके कैश फ्लोज भी आगे जाके बेहतर हो जाएंगे। और ये वो गैस कंपनी है जो कि बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है नए एक्सप्लोरेशन पे। और हम देखते हैं कि हर महीने मारी गैस का कोई नोटिस आता है जिसमें वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उनको कोई सक्सेसफुल उनकी एक्सप्लोरेशन होती है। तो आई थिंक मारी इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर मीडियम टर्म। सर, लास्ट सेशन रैप अप करने से पहले लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मंडे की मार्केट के हवाले से अपना व्यू दे दीजिएगा, और ओवरऑल जो है वो आपको क्या लग रहा है मार्केट में बायर्स कौन कौन है? बैंक, कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं या फॉरेनर्स? जी, आई थिंक मार्केट मंडे के लिए मुझे बेहतर ही लग रही है। आई थिंक परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी और ब्रॉडर सेक्टर्स में रहेगी। आई थिंक ईएनपी में भी एक्टिविटी आएगी, ओजीडीसी पीपीएल में, सीमेंट सेक्टर्स में भी आएंगी। फर्टिलाइजर और बैंक्स तो हम ऑलरेडी परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं। आई थिंक यहाँ से फार्मा भी परफॉर्म करेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब ब्रॉडर सेक्टर में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। और रही बात आपकी कि कौन जो है वो उसको बाय कर रहा है, इसमें फॉरेनर्स भी बायर्स हैं, और इसमें इंडिविजुअल्स और आपका म्यूचुअल फंड सेक्टर भी बायर है। तो आई थिंक स्विचिंग होती है, अगर कोई 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 बैंक या कोई म्यूचुअल फंड कोई एक सेक्टर से प्रॉफिट टेक भी कर रहा होता है तो वो री इन्वेस्ट हो जाते हैं अगले सेक्टर में। तो आई थिंक बायर्स जो हैं वो हर कोई है। बट जो अगर आप ये कहें कि जो है वो किसका क्वांटम ज्यादा है, तो इस वक्त जो है वो इंडिविजुअल सेगमेंट और जो फॉरेनर सेगमेंट है वो ज्यादा बड़ा बायर है। सेशन रैप अप करने से पहले राइट में क्वेश्चन आया है कि सर, ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लॉटे केमिकल या इमेज जो है वो गुड है फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 7 मंथ? जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये तीनों कंपनीज जो हैं वो काफी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी जो है ना सर एक क्वेश्चन किया था इंडस मोटर के बारे में कि ये शरिया कंप्लाइंस क्यों नहीं है, तो वो ठीक है, उसकी वो रीज़न थी कि उसके ऊपर लॉन्ग टर्म डेट है। तो सर इसी वाले से मैं आपसे जो है ना वो दोबारा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। सर एक्चुअली ये शरिया कंप्लाइंस के कुछ 5 रेशियोज होते हैं जिस सर पर जो, सॉरी जी, जो क्वालिफाई करते हैं कि ये स्टॉक जो है वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है।
और इसकी सिंस इंडस मोटर्स जो है वो इसका खैर लॉन्ग टर्म डेट बहुत थोड़ा सा है, इसकी बुक पे कैश काफी है और ये कैश इन्वेस्ट करता है बैंक्स में होते हैं जिस पर उसको एक मार्कअप इनकम आती है। तो वो एक रेशियो होता है जिसकी वजह से जो है वो अगर वो आपकी इनकम अगर इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा आपकी इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होती है एक एक रेशियो के मुताबिक, तो वो फिर उसको शरिया नॉन कंप्लाइंट बना देता है स्टॉक को। तो इंडस मोटर की यही वजह है कि ये शरिया नॉन कंप्लाइंट है। सर बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वेल्यूबल टाइम एंड आपका सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा। आगे आने वाले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।